बिहार में बवाल है, नीतीश कुमार है। बिहार की राजधानी पटना के सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। सूत्रों के जरिए जानकारी आ रही है कि 28 जनवरी को वो नई सरकार की शपथ ले सकते हैं। इस हलचल के बीच बीजेपी के बिहार के प्रभारी महासचिव विनोद तावड़े पटना जा रहे हैं और राजभवन कार्यक्रम में अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। जानकारी आ रही है कि उनकी बगल वाली कुर्सी जहां पर तेजस्वी यादव को बैठना था वहां पर बैठ गए अशोक चौधरी, करीबी मंत्री नीतीश कुमार के, जेडीयू के, और वहां पर आरजेडी के कुछ नेता दिख नहीं रहे ज्यादा। कुछ देर पहले विजय सिन्हा वहां पर आए थे। विजय सिन्हा लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी है, वहां पर बीजेपी के नेता हैं, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी बैठे हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव आज नदारद हैं। आरजेडी से सिर्फ आलोक मेहता वहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधे राजभवन की है जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर आज हाई टी का आयोजन किया गया है। नीतीश के बगल में अशोक चौधरी के साथ बातें हो रही हैं, कानाफूसी हो रही है, लेकिन तेजस्वी से दूरियां सीधे दिखाई दे रही है। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर है, सियासी उठापटक के बीच आरजेडी में जबरदस्त हलचल तेज हो गई है। और कल पटना में आरजेडी विधायकों की बड़ी बैठक है। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि बीजेपी भी कल अपने सांसदों और विधायकों के साथ पटना में बड़ी बैठक करने वाली है। विनोद तावड़े जो कि बिहार के प्रभारी हैं, बीजेपी के नेता, वो पटना के लिए रवाना हो गए हैं। बीती शाम दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उनकी मुलाकात हुई थी। जेपी नड्डा, विनोद तावड़े, गृह मंत्री अमित शाह, सम्राट चौधरी बीजेपी अध्यक्ष बिहार के, और इसी के साथ वहां पर तारकिशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी की तरफ से पिछली बार, और रेणु देवी, ये सभी पहुंचे थे बीते दिन। और दिल्ली में ये बड़ी बैठक अमित शाह ने ली थी बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शशि भूषण और सुजीत झा, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपके पास आते हुए सुजीत, लगता है कि मामला सील हो गया। तेजस्वी यादव का अभी तक नहीं पहुंचना गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में आयोजित टी पार्टी में, हाई टी में, बहुत बड़ा संकेत है। बहुत बड़ा और बिल्कुल अब स्पष्ट कर देना चाहिए अंजना कि अब आरजेडी जो है मान चुकी है इस बात को कि नीतीश कुमार फिर एक बार बीजेपी की तरफ चले गए हैं। आज का जो ये इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। ये राजभवन राज्यपाल महोदय के द्वारा बुलाया गया हाई टी होता है। ये गणतंत्र दिवस की संध्या में हर एक साल, प्रत्येक साल ये आयोजन होता है, और उसमें विपक्ष पक्ष सभी दल के नेता उसमें शामिल होते हैं। उसमें न्यायाधीश भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, तमाम डिग्नेटरी लोग होते हैं उसमें। तो उसमें नहीं जाना ये अपने आप में ये दर्शाता है तेजस्वी यादव को कि वो अगर नहीं गए हैं तो उनको लगता है कि बाजी जो है हाथ से निकल चुकी है, और जो समय बचा है उसमें वो अपनी तैयारी करने में जुटे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आरजेडी भी पूरी तरह की इस तरीके से तैयारी कर रही है कि किसी प्रकार से अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उसके काउंटर में उनको क्या करना है, सरकार बनानी है, क्या करना है। क्योंकि इस बार जो आरजेडी का जो व्यवहार रहा है काफी, अरे बहुत अच्छी तस्वीर मुझे दिखी है चाय समोसे की। और लालू जी एक बार कहते थे जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेंगे। और ये शशि भूषण, आप वहीं पर बाहर में खड़े हैं, ये हाई टी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चाय नाश्ता चल रहा है, चाय समोसा चल रहा है। बीजेपी वाले पहले बहुत तंज कसते थे कि इंडिया गठबंधन वाले आते हैं चाय समोसा खा के चले जाते हैं। आज विजय सेना बैठकर साथ में चाय समोसा ही तो खा रहे हैं। समोसे का जायका भी बढ़िया होगा अंजना, और बीजेपी को बड़ा मलाल रहा है। 2013 में जब नीतीश कुमार पहली बार छोड़ के गए थे बीजेपी को, उस वक्त जो डिनर है वो कैंसिल कर दी गई थी, और उसके बाद जो हुआ था हमको याद है, यहीं पीछे मुख्यमंत्री संवाद केंद्र है जहां पर कृषि कैबिनेट की बैठक थी, और हलचल हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार क्या पाला बदलेंगे। और अचानक से जो तमाम मंत्रियों के लिए उनके जगह पर नेम प्लेट लगाए गए थे, उसमें बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नेम प्लेट हटा लिए गए। थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार निकले, मुख्यमंत्री आवास से राजभवन गए। राजभवन से जब बाहर आए
तो जिस गेट से बाहर आए उनकी गाड़ी के साथ साथ हम लोग दौड़े थे। हम लोगों ने पूछा था, सर क्या आपने इस्तीफा दे दिया? नीतीश कुमार ने कहा था इस्तीफा क्यों देंगे, हमने बर्खास्त कर दिया। तो ये नीतीश कुमार की कहानी है। नीतीश कुमार इसी अंदाज में अपनी राजनीति करते हैं। और आज देखिए इसी राजभवन में हाई टी है। तेजस्वी यादव अपने मंत्रियों के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। कल 1 बजे आरजेडी विधायकों की बैठक बुला ली गई है। बीजेपी की बैठक शाम 4 बजे है। और लालू यादव जिनको कहा जाता था, जो आप कह रही थी कि समोसे में जब तक आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा, ये पुरानी बात है। लालू यादव इस वक्त जो रणनीति है वो बना रहे हैं कि नीतीश कुमार को किस तरह बीजेपी के साथ सरकार बनाने से रोका जाए। और यहां नंबर गेम बहुत महत्वपूर्ण है अंजना। जेडीयू के अंदर एक जो सबसे बड़ा खटका है वो ये है कि क्या उनके विधायक, मतलब नीतीश कुमार के विधायक इस बार उसी तरह इंटैक्ट रह पाएंगे जैसा पिछले मौकों पे हुआ है। अगर वो नहीं होता है तो कहानी और तस्वीर दूसरी होगी। लेकिन फिलहाल एक बात जरूर जो कंफर्म हो गई, तेजस्वी यादव का हाई टी में नहीं जाना। तेजस्वी यादव ने यह मान लिया है कि अब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है। अंजना बिल्कुल, और वही तस्वीर अब दिखाई भी दे रही है। सुजीत, वहां से रोहित भी जुड़ेंगे हमारे साथ, रोहित से भी कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। ये अब सवाल ये है कि कब, मुझे लगता है इससे ज्यादा अब कहानी बची नहीं है इसमें, क्योंकि अब सवाल है कब। क्या इस खबर की पुष्टि आप कर सकते हैं कि वहां पर तेजस्वी यादव का नाम लिखा हुआ था चेयर पर, मतलब प्लकार्ड आगे था, उसको हटाकर वहां पर अशोक चौधरी बैठे हैं? देखिए, ये पहले से ही स्थान तय होता है। जो राजभवन में चाहे इस तरह के जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, स्थान पहले से तय होता है। आज भी आपने देखा होगा कि गांधी मैदान में स्थान तय थे दोनों के, मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो। तो निश्चित तौर पर राजभवन में भी ये व्यवस्था होगी कि उप मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से तो राजभवन इस तरह की बात नहीं करेगा कि उप मुख्यमंत्री के नेम प्लेट को नहीं लगाया जाए। निश्चित तौर पर वहां होगा, लेकिन ये जानकारी जरूर होगी कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, इतना जरूर पता होगा। और ये नहीं आना एक बहुत बड़ा संकेत है अंजना। ये मतलब मान के चला जाए कि अब आरजेडी जो कि ये कह रही थी, अल्टीमेटम दे रही थी नीतीश कुमार को कि आप जो है क्लियर कीजिए कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो चीज उनको लगता है स्पष्ट हो गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह का माहौल दिख रहा है, दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं अभी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ। तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे टीवी के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में, उस समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी, तो क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है? मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तो क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, उस समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीजों का। महाराष्ट्र बिहार में भी क्या सर विधायकों को छोड़ने की कोशिश होगी सर? नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा। और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे। सर लालू जी सर कुछ करने वाले हैं क्या सर? कुछ उनकी सर उनकी कुछ हटा दो सर। तो ये सुशील मोदी भी अब पहुंच गए हैं दिल्ली। कोई भी दरवाजा बंद, देखिए दरवाजे कैसे खुलते हैं, बंद होते हैं, बाणों से तीर इनकी पार्टी का निशान है नीतीश बाबू की। लेकिन जो तीर चले हैं पिछले 2 सालों में जब आरजेडी के साथ उनकी सरकार थी, बीजेपी के नेता पलटू राम से लेकर सब कुछ कह रहे थे। ऐसा ही हालांकि एक वक्त पर तेजस्वी यादव ने भी कहा था। लेकिन नीतीश कुमार अब एक नई कहानी लिख रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, शायद एक नया रिकॉर्ड वो बना रहे हो आज। आइए हमारे साथ शशि जुड़े हुए हैं। शशि, ऐसा लगता है कि
नया रिकॉर्ड वो कुछ बनाने के मूड में दिख रहे हैं। मतलब इतनी बार इधर से उधर जाना, फिर उधर से वापस आना, कमाल कर दिया है मतलब नीतीश बाबू ने। देखिए, मुझे दो बातें याद आती हैं अंजना। एक 2015 का चुनाव, 2014 में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ आई थी सत्ता में, और 15 में पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी थी, और 15 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, और उस समय एक गाना रिलीज किया था जेडीयू ने, बिहार में बाहर है नीतीशे कुमार है, और बाद में एक पोस्टर भी लगा, जो पोस्टर कल वायरल हुआ और आपने अपने शो में भी दिखाया कि नीतीश सबके हैं। अब ठीक है, जो लोग नीतीश कुमार के ऊपर बात करते हैं राजनीतिक तौर पर तंज कसते हैं, जिसमें लिखा है नीतीश सबके हैं, कल 8 बजे में हम लोगों ने दिखाया है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार पे भले ही राजनीतिक तौर पे तंज कसा जाए कि वो पलट जाते हैं बार बार, लेकिन ये कहानी तो बीजेपी और आरजेडी के साथ भी है कि जो कई अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद नीतीश के साथ जाने के लिए मजबूर होते हैं। और नीतीश कुमार समझिए, बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, 45 विधायक जिनके हैं, वो एक बार फिर से अगर मुखिया बनेंगे तो बीजेपी के उन नेताओं को जवाब देना मुश्किल होगा जो नेता कल तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार के पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं बची है, जनाधार नहीं बचा है, कोई वोट बैंक नहीं है। तो अगर ये सब चीजें नहीं है तो बीजेपी क्यों उनके साथ जा रही है, ये भी सवाल उठेंगे। और ठीक है, तेजस्वी यादव ने भी देखा है, 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, 2022 में नीतीश कुमार ने उनको डिप्टी सीएम बना दिया, और अब तेजस्वी यादव भी अब समझ रहे होंगे कि नीतीश कुमार अगर उनके साथ थे तो उनका पॉलिटिकल जो ग्राफ है वो कैसे गया, क्या जनाधार कम हुआ, क्या नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी उनके माथे पर आ गई, और अब अगर उससे वो मुक्त होने जा रहे हैं वाकई, जो नीतीश के कदम दिख रहे हैं, तो तेजस्वी यादव सुकून में है या फिर उनको मलाल है कि अब वो तेजस्वी डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, ये अभी तेजस्वी ही तय कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। लेकिन बिहार की पटकथा नीतीश लिखते हैं, नीतीश चाणक्य हैं बिहार के, ये हमने बार बार कई मौकों पर कहा है। 2013 से कहानी शुरू हुई, 2013 के बाद 2017 में, 2022 में हर दांव उन्होंने लगाया है। आप याद करिए, इसी राजेंद्र चौक गोलंबर से नीतीश कुमार 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब उन्होंने कहा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो लोकसभा का चुनाव बिहार के लिए नहीं था, वो केंद्रीय सरकार के लिए था, आम चुनाव था, लेकिन चूंकि पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के केवल 2 सांसद जीते और एक नालंदा एक पूर्णिया, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। 3 दिनों तक यहां बहुत हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चला। नीतीश जब अपनी गाड़ी लेकर गए राजभवन में तो उनकी बगल में जीतन राम मांझी थे। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि जीतन राम मांझी जो हैं वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और फिर क्या हुआ, मांझी मुख्यमंत्री रहे, उनको हटाया गया, नीतीश ने फिर से गद्दी ली। तो ये चीजें दिखी हैं बार बार, लेकिन नीतीश का सिक्का बिहार की सियासत में अब तक चलता दिखा है। अंजना, बिल्कुल नीतीश का सिक्का चलता रहा है और कई सारे हुनर है उनमें। एक हुनर ये तो है ही कि वो मौके के हिसाब से जैसा उनको लगता है वो इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन सुजीत, अगर 5 लाइनों में उनके पूरे राजनीतिक चरित्र को डालने की कोशिश की जाए तो नंबर वन अल्पमत, मतलब खुद बहुमत ना पाने के बावजूद वो हमेशा किसी ना किसी को पकड़ के सीएम बने रहे अभी लगातार। दूसरी बड़ी बात, वो जिधर खड़े हो जाते हैं वहां पर जाकर वो 10 ऐसे तथ्य दे देते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो गया, आरजेडी वालों की के साथ मेरा नहीं चल सकता, बहुत सारी बातें वो कह के जनता को कन्विंस भी कर लेते हैं। तीसरा, अति पिछड़े वर्ग की राजनीति को बिहार में जो उन्होंने साधा है वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है और ये शायद बीजेपी की मजबूरी भी है। चौथी बड़ी बात जो नीतीश कुमार के बारे में कही जा सकती है वो ये है कि इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट थे और उनको उसी गठबंधन में साइडलाइन कर दिया गया था, पूछ नहीं उनकी हो रही थी, इस बात से भी उनका मोह भंग हुआ। और 5वीं बड़ी बात, मुझे लगता है बड़े सहजता से वो स्लिप इन भी कर जाते हैं। मतलब किसने सोचा था कि इस तरह वो फिर से रिस्क लेंगे, उनकी छवि को कितना नुकसान होगा। मतलब हम लोग शायद ये सोचते थे कि नहीं अब नहीं करेंगे, अब कैसे कर लेंगे, ये तो चिपक जाएगा उनके माथे पर, लेकिन कर लिया। सुजीत, जब एक बार कर लिया तो बार बार करने में क्या दिक्कत है अंजना। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि श्री कृष्ण बाबू के बाद सबसे लंबे टेन्योर तक मुख्यमंत्री बनने का नीतीश कुमार को गौरव प्राप्त है, ये भी बात है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। तो इसी रणनीति की वजह से, इसी राजनीति की वजह से, इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि चाणक्य है वो बिहार के। तो उनको पता रहता है कि भाई
अब जैसे रामविलास पासवान के बारे में कैसे कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक थे वो, लेकिन नीतीश कुमार के साथ भी यही है कि नीतीश कुमार जिसके साथ जाते हैं ठीक है। वो उसको मजबूती आ जाती है, वो इस बात को जानता है कि इनके आने से लाभ ही होगा। तभी बीजेपी, जो कि इतना जबरदस्त माहौल है बीजेपी का, उनको नहीं चाहिए था, यहाँ के जो प्रदेश स्तर के जो नेता थे वो नहीं चाहते थे बीजेपी के कि नीतीश कुमार फिर से लौटे, हम अपने बलबूते सरकार बनाए और 2025 में हमारा मुख्यमंत्री हो। बीजेपी की ये सोच थी प्रदेश स्तर पे, लेकिन बिल्कुल। फिर भी उनको लाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है।